वेलकम टू माय डियर। आज मैं आपको पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 2yq प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ये है आपका क्वेश्चन। 2yq प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 ये दिया है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से सॉल्व करेंगे। पहले समझें कि क्वेश्चन में क्या कौन सा टर्म क्या क्या है। इसमें जो है वो 4 टर्म है। 4 टर्म मतलब होता है, एक टर्म यह है 2yq, सेकेंड टर्म है 2y स्क्वायर, थर्ड टर्म है माइनस 2y और फोर्थ टर्म है माइनस 1। तो इसको हम क्या कहते हैं? अब देखें, y, इसमें भी y, इसमें भी y और इसमें y, मतलब तीनों टर्म में y है, तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल। तो यानी टोटल पूरे टर्म में यानी एक ही है y। अब जो लेटर y है इसको हम कहते हैं वेरिएबल। अब एक ही जैसा होने के कारण इसे हम कहते हैं वन वेरिएबल, मतलब एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद जिसमें केवल एक ही लेटर आता हो। ओके, अब है ना, तो इसमें भी y y y है, तो यह एक चर वाला मतलब वन वेरिएबल वाला है। उसके बाद अब देखते हैं वेरिएबल के साथ इसमें दिया है 2। अब 2 क्या है? ए है रियल नंबर, ए है रियल नंबर 2। इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट में से होता है गुणांक, इसको हम गुणांक कहते हैं, गुणांक। ये गुणांक है। और जो यह बच्चा है प्लस माइनस 1, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट माने यानी यह जो रियल नंबर है यहाँ पर, और रियल नंबर के साथ जो लेटर्स है, तो लेटर तो हो गया वेरिएबल, और जो नंबर्स हैं वह हैं अचर, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन यह एक कोफिशिएंट है क्योंकि इसके साथ गुणांक माने गुणा हुआ है, इसलिए 2yq हुआ है। मतलब अगर हम q में q से अगर हम yq प्लस yq को हम ऐड करेंगे तो 2yq होगा। ठीक, ओके। और यहाँ हम y इंटू वाई करेंगे तो y स्क्वायर होगा। और यहाँ हम 1 टू वाई यानी 2y प्लस वाई इक्वल टू 2y होता है। y प्लस वाई इक्वल टू 2y होगा। तो यह जो है, यह जो कांस्टेंट है, इसको अब इसको क्या करेंगे? तो फैक्टर थ्योरम के द्वारा इसको हम सॉल्व करेंगे। फैक्टम थ्योरम के द्वारा इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं, जब माइनस 1 है तो हम इसको क्या बनाएंगे? जीरोज बनाएंगे, मतलब शून्य बनाएंगे। अगर शून्य आ जाता है, हो जाता है जिस नंबर से, उस नंबर से वह क्या होता है? फैक्टर हो जाएगा। तो अगर हम इसका वैल्यू y का अगर वैल्यू हम -1 रखते हैं, अब माइनस 1 रख कर देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है। यानी इसको हम कहें px का वैल्यू, यानी px का वैल्यू और px का वैल्यू py का। तो y का वैल्यू अगर हम -1 रखते हैं और देखते हैं इसका टोटल ऐड आज प्लस करने पर माइनस हो जाता है, तो उसका वह क्या हो गया? वह फैक्टर हो गया। तो हमने इसका, या हम एक कर सकते हैं फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड से क्या करेंगे? इसको हम कॉमन ले लेंगे। हम कॉमन ले लेंगे 2yq
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 जो है, इसका अगर हम कॉमन ले लेते हैं, इसका अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, इसमें से कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर हम कॉमन ले लिए। तो जब वाई स्क्वायर हम कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, इन दोनों में अगर हम कॉमन ले लेंगे, इसको क्या करेंगे, हम ग्रुपिंग कर लेंगे। पहले हम ग्रुपिंग कर लेंगे। ग्रुपिंग क्या किसके कर लेंगे, तो 2y³ प्लस वाई स्क्वायर का एक ग्रुप बना लेंगे और वाई स्क्वायर माइनस 1 का एक ग्रुप बना लेंगे। अब इन ग्रुप का हम पहला फर्स्ट जो ग्रुप है वो फर्स्ट ग्रुप के में हम कॉमन लेंगे वाई स्क्वायर। तो जब वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पर आपका 2y बच जाएगा। अब y जब कॉमन लिए तो केवल यहाँ एक बच गया, तो इसलिए हो गया इन ब्रैकेट में 2y प्लस 1 हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या है, यहाँ भी प्लस है। तो जब प्लस है तो देखते हैं क्या करेंगे, फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसको कॉमन हम लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे 1। हम जब इसमें कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2y प्लस 1 हो जाएगा। तो यह दोनों क्या हो गया, यानी यह ब्रैकेट और यह ब्रैकेट में, और ब्रैकेट से बाहर और ब्रैकेट के अंदर, ये दोनों को क्या करेंगे, हम अब ग्रुपिंग कर लेंगे। तो 2y प्लस 1 और 2y प्लस ये हो गया, तो इसको हम एक ग्रुप कर लेंगे। और वाई स्क्वायर, अगर हम वाई स्क्वायर कर लेते हैं एक तरफ, वाई स्क्वायर को हम कर लेते हैं, अब प्लस 1 को एक तरफ कर लेते हैं, तो यह एक ग्रुप हो गया और यह दोनों क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। अब देखिए, अगर हम यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हम इसको फाइंड किए हैं, तो वाई स्क्वायर को अगर हम कॉमन लिए हैं तो 2y प्लस 1 बच गया है, और अगर इसमें 1 कॉमन लिए हैं तो 2y प्लस 1 ये हो गया। अब इन दोनों को हमने क्या किया, एक ग्रुप ले लिया, जिसका एक ग्रुप हो गया, और वाई स्क्वायर माइनस 1 जो है वो एक ग्रुप में होगा। अब यह फार्मूला क्या है आपका, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो होता है फार्मूला, वह होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इन दोनों का ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस और ए माइनस बी हो जाएगा, एक हो गया। और यह जो एक तरफ है 2y प्लस 1, तो इन ये हो गया फर्स्ट मेथड का, ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड। ओके, अब हम चलते हैं, अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो हो गया ये इस तरह का सॉल्व फर्स्ट मेथड से। उसके बाद क्या है, अब हम अगर इसको हम रखते हैं, सेकंड मेथड क्या है, अगर यह कोसेंट है, कोसेंट में अगर हम वैल्यू रखते हैं y का, अगर हम y का वैल्यू रखते हैं तो पहले हम देख लेंगे y का वैल्यू क्या है। तो y को वैल्यू रखने पर यह क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, -1 रखने पर। अब क्या हो जाएगा, जब -1 रख देंगे तो हम क्या हो जाएगा, यानी y प्लस, यहाँ हो जाएगा y प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर हो जाएगा, यह फैक्टर हो जाएगा, मानो y प्लस 1 से अगर हम देखते हैं तो यह फैक्टर हो जाएगा, मतलब यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको हम डिवाइड कर दिए। अब y प्लस, यहाँ देखते हैं y प्लस 1 से जब डिवाइड किए हैं, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 में, तो हम इसको क्या करेंगे, अब यह जो है वह है डिवाइजर और यह आपका है कोसेंट। तो डिवाइजर हो गया और कोसेंट हो गया। अब इसका करेंगे हम y प्लस 1 में, अगर हम 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा, यहाँ पर 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2y प्लस 1 में, तो ए हो जाएगा 2y³ प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये लिख दिए, ये आ गया आपका, ये भी आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मानो घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस जब करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें यह माइनस हो गया, तो 2y जो है वो -2y में से माइनस करना है, तो हो जाएगा माइनस, केवल बच जाएगा y।
क्योंकि यह 2y है तो निकाल देंगे तो खाली y माइनस वाई स्क्वायर बच जाएगा। अब वाई स्क्वायर बच जाएगा और क्या करेंगे प्लस, अब लिख देंगे -2y, ये लिख दिए। अब फिर से हम अगर y में हम मल्टीप्लाई करते हैं y से, तो y में मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर -y से हम मल्टीप्लाई करें तो -y हो गया, और उसके बाद माइनस करेंगे तो माइनस फिर से हो जाएगा y। तो क्या करेंगे -y, अब प्लस यहाँ लिख देंगे, या प्लस या प्लस, क्योंकि ये चिन्ह क्या है डिफरेंट करेंगे तभी तो माइनस हो पाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया -2y से 2y कैंसिल कर दिए, फिर इसमें 2y में से माइनस कर दिए 1, तो यहाँ हो जाएगा -1। अब उतारेंगे +1 है यह वाला। अब क्या करेंगे इसमें हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोसेंट डिवाइजर में अगर हम मल्टीपल करेंगे -1 से, तो यहाँ -1 यहाँ होगा -y और -1 होगा। फिर हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो ये होगा, इसको घटाएंगे तो इसको उसके बाद क्या होगा आ जाएगा। अब माइनस कर देंगे तो ये भी माइनस प्लस माइनस हो गया, 0 आ गया, अभी 0 हो गया, यानी से क्या हो गया, तो रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आता हो तो इसके मतलब यह है कि यह जो आपका क्वोशेंट है वह, यह जो आपका क्वेश्चन है ये फैक्टर हो सकता है। अब फैक्टर किसका होगा, तो वो फैक्टर हो जाएगा, वह जो फैक्टर थ्योरम से फैक्टर हो जाएगा y+1 से। अब क्वोशेंट का करेंगे, अब मैंने अब यहाँ लिखे हैं, अब ये हो गया आपका y से अगर हम किए थे तो प्लस यहाँ पर हो गया y+1। अब यहाँ तो हमने रंग लिखा था, यहाँ देखेंगे y यहाँ होगा, ये भी यहाँ होगा y+1 देखेंगे, तो y+1 ये हो गया। अब जो इसका क्वोशेंट निकला, अब हम क्या करेंगे इस क्वोशेंट को भी क्या करेंगे, देखते हैं कि हम इसको स्प्लाइटिंग करेंगे, मानो ये बीच वाला जो टर्म होता है उसको, अगर क्वोशेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दो भाग में ऐसे तोड़ेंगे, या क्वोशेंट को हम 2 भाग में ऐसे तोड़ें कि गुणा करने पर आ जाए क्वोशेंट, एक कांस्टेंट आ जाए, यानी 2 भाग ऐसे हम करेंगे इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने पर एक कांस्टेंट आ जाए, और प्लस और माइनस करने पर ये आपका मिडिल टर्म आ जाए, बीच वाला टर्म आ जाए। फिर से सुनेंगे कि यह कांस्टेंट को हम 2 भाग ऐसे तोड़ें जो मल्टीप्लाई करने पर एक कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट, और प्लस या माइनस करने पर ये मिडिल का टर्म आ जाए, बीच वाला यानी बीच का पद आ जाए। तो हमने क्या किया, अगर अब देखें तो हम यहाँ 2 से पहले अगर यहाँ पर आपका क्वोशेंट रहता है तो हम क्या करेंगे इस 2 से और इस 2 में हम क्या करेंगे ऐड कर दे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका 2, यानी 2 क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया। अब 2 को हम कितने भाग में डिवाइड करेंगे कि जोड़ने पर 2 को 2 भाग में, यानी इस कांस्टेंट को हम 2 भाग में तोड़ेंगे। अब मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा, कौन 2 आएगा, तो -2 आ जाए। तो हम क्या करेंगे -2 और 1, अगर इसको हम तोड़ते हैं इन दोनों में, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 ही आएगा। अब हम यहाँ का लिखे हैं, देखिए अब यहाँ का किए तोड़े हैं, इसको इस कांस्टेंट को तोड़े हैं, ऐसे मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 आया था। अब 2 1 जा 2, -2 और 1 +1 करेंगे तो माइनस होगा, तो क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। अब हमने क्या किया, यह -2 हो गया, और -2 आप +1 किए हैं तो यह आपको 2 भागों में हो गया। यहाँ देख लीजिए आप आराम से ये आ गया। फिर हम क्या करेंगे y में मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर y में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी y हो जाएगा, और यहाँ केवल अगर वो प्लस है तो 1 है तो केवल i हो जाएगा, बाकी सब लिखते जाएंगे। अब इसको हम ग्रुप में बना लेंगे, तो जब इसको ग्रुप में बना लेंगे हम, एक ग्रुप में ये हो जाएगा और एक ग्रुप में ये हो जाएगा, ग्रुपिंग कर लेंगे तो जब ग्रुपिंग कर लेंगे तो इन दोनों में कामन ले लेंगे। अब इन दोनों में कामन क्या है, y केवल कामन है, 2y कामन है, 2 जब y इसमें से निकालेंगे तो केवल हो जाएगा y, अब -1 बच जाएगा। इसमें हम 1 कामन लेंगे तो केवल y बच जाएगा और -1 बच गया, ये वो देख लिए।
अब क्या किया, अब इसको यानी बाहर वाले टर्म को एक तरह मान बाहर का जो नंबर्स हैं उनको एक ग्रुप में रख देंगे और अंदर का देखिए सेम है तो इसको एक ग्रुप हो गया, तो एक ग्रुप हो गया माइनस वाई। अब इसको हम जो है ये आपका जिसे डिवाइड किया गया था डिवाइजर को हम एक रख दिए यहाँ पर, और जब डिवाइजर रख दिए तो यहाँ क्या बच गया आपका a2 और +1 को हम एक ग्रुप में रख देंगे, उसके बाद y-1 को एक ग्रुप में रख देंगे। अब यह आपका आंसर मन यह जो क्वेश्चन यह जो नंबर्स हैं वह अगर हम x का y का वैल्यू अगर हम y का वैल्यू 1 रखते हैं तभी जीरो होगा, तभी वो फैक्टर होगा। अगर हम y का वैल्यू -1/2 रखेंगे तभी इसका फैक्टर हो जाएगा, और अगर y का वैल्यू और +1 रखते हैं तब इसका फैक्टर हो जाएगा। तो आई होप यह मेरे वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं हमेशा अब 9th क्लास 10th का जो मैथ है वो छोटे छोटे भागों में कर आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। थैंक्स।